बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सुमेधा के पाठ 17 कालका शिमला रेल पाठ को वाचन कर समझेंगे। वीडियो के पहले भाग में आपने यह जाना कि इस रेल मार्ग की चौड़ाई मात्र 2 फुट 6 इंच है। इसी कारण यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण अंग्रेजों के कार्यकाल में हुआ था और उन अंग्रेज इंजीनियरों की मदद एक अनपढ़ ग्रामीण भलकू ने की थी। कालका शिमला रेल मार्ग 95 किलोमीटर लंबा है और यह 102 सुरंगों से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे बड़ी सुरंग बड़ोग सुरंग है। बच्चों, अब हम जानते हैं कि यह रेल मार्ग और किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरता है और पाठ को भी वाचन कर समझते हैं। बच्चों, इन सुरंगों में से गुजरे हुए यात्री रोमांच से भर जाते हैं। यही नहीं, इसके मार्ग पर पड़ने वाले पुल भी कलात्मक बनावट के हैं, अर्थात गहरे रोमांच का अर्थ होता है आनंद और भय का उत्पन्न होना। गहरा रोमांच, जैसे आप कभी झूले में बैठते होंगे तो जब ऊंचाई पे जाता है तो आपको डर लगता है और नीचे की ओर आता है तो आपको मजा आता है। इसी तरह जब इन सुरंगों के अंदर से ट्रेन गुजरती है तो जो इसमें बैठे हुए यात्री होते हैं, सेनानी होते हैं, वो गहरे रोमांच यानी आश्चर्य, भय और आनंद से भर जाते हैं। बच्चों, इसके रास्ते में पड़ने वाले जो पुल भी हैं वह अलग तरीके से बनाए गए हैं। उनकी कलात्मक बनावट भी बहुत अलग है। इनकी संख्या 869 है। इन पुलों की संख्या कितनी है? 869। एक पुल लोहे का है, से सभी पुल पत्थरों के बने। इन 869 पुलों में से केवल एक ही पुल है जो लोहे से बना हुआ है। बाकी सभी पुल किससे बने हुए हैं? पत्थरों से बने हुए। कनोह नामक स्थान पर 4 मंजिला पुल विशेष आकर्षण का केंद्र है। यानी कनोह नामक स्थान पर जो पुल बना है वह पर्वतों की ऊंचाई लेने के लिए 4 मंजिल तक ऊंचा बना है और यह विशेष आकर्षण यानी यह कालका शिमला रेल मार्ग के रास्ते का विशेष आकर्षण यानी सबको आकर्षित करने वाला इसकी बनावट, कलात्मकता इतनी आश्चर्यजनक है कि यह लोग इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अनेक योजनाओं और सर्वेक्षणों के बाद इस रेल मार्ग का निर्माण हुआ और इसे पूरा होने में 10 वर्ष का समय लगा। यानी अनेक योजनाएं बनाई गईं। इसको बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गईं। सर्वेक्षण का अर्थ होता है निरीक्षण करना, यानी चारों ओर, क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र है, अतः यह निरीक्षण किया गया कि किस मार्ग से निकाला जाए, कहाँ से ट्रेन ऊपर से नीचे की ओर जाएगी, कहाँ से सुरंग ली जाएगी और कहाँ पर पुल बनाए जाएंगे। बेटा, यहाँ पर रेल मार्ग का निर्माण करना कोई आसान कार्य नहीं था, तो कई योजनाएं बनी और कई बार वो योजनाएं सफल भी नहीं हुई। फिर दूसरी बार फिर योजना बनी, फिर सर्वेक्षण हुआ, क्योंकि कभी कभी 2 पुल जब सुरंगें बनती हैं तो दोनों सुरंगें काट कर बनाए जाते, पहाड़ों को काट कर सुरंगें बनाई थी। दोनों सुरंगें मिलनी ही चाहिए, यानी सुरंगों के कोने मिले, इसके बाद ही वो वहाँ पे सुरंग का निर्माण होता। तो अनेक सर्वेक्षण हुए, योजनाएं बने, उसके बाद यह इसका रेल मार्ग का निर्माण हुआ और इस रेल मार्ग यानी इस 95 किलोमीटर रेल मार्ग को पूरा होने में 10 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का समय लगा? 10 वर्ष का समय लगा। 8 नवंबर 1903 को पहली टॉय ट्रेन शिवालिक की वादियों में से गुजरते हुए, बल खाते हुए मस्त चाल से शिमला पहुंची थी। यानी सबसे पहले जब उस रेल मार्ग पे 10 वर्ष का समय लगा और उसके बाद सबसे पहले 8 नवंबर 1903 को पहली टॉय ट्रेन शिवालिक की वादियों, इन पहाड़ी शिमला की वादियों यानी नज़ारों से उस क्षेत्र से होती हुई, बल खाती हुई मस्त चाल से। और बल क्यों खा रही थी? क्योंकि यह पहाड़ों, आड़े तिरछे पहाड़ों से होकर गुजर रही थी और धीरे धीरे कहाँ पहुँची? शिमला स्टेशन पहुँची। कालका से शिमला स्टेशन, यानी हिमाचल का स्टेशन है कालका, और शिमला स्टेशन पे पहुँची। उस समय भारत के वायसराय के पद पर तैनात लॉर्ड कर्जन ने इस रेल मार्ग के निर्माण कार्य का पूरा जायजा लिया। देखिए, उस समय जो अंग्रेजी शासन था तो उसके एक वायसराय नियुक्त थे। वायसराय कौन होते बच्चों? देखो,
अंग्रेजी शासन था और ये ब्रिटेन का शासन रहता। तो वहाँ के ब्रिटेन के सम्राट का एक विशेष प्रतिनिधि, जो सम्राट का प्रतिनिधि होता है उसे वायसराय कहते हैं। सम्राट के प्रतिनिधि को वायसराय कहते हैं और यहाँ पे उसको वायसराय की उपाधि दी जाती है ना, वायसराय के नाम से आता। तो जो उस समय भारत में जो अंग्रेजी प्रतिनिधि वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने इस रेल मार्ग यानी जो रेल मार्ग का निर्माण हो रहा था उसका पूरा जायजा यानी पूरी निगरानी, उन्होंने निर्माण कार्य कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा, उसका पूरा उन्होंने ब्यौरा लिया था। सन 1932 में इस रेल मार्ग पर 15 यात्रियों को ले जाने वाली रेल कार सेवा आरंभ हुई। आरंभ का अर्थ होता है शुरू होना। 1932 में 1970 में इसकी क्षमता 21 यात्रियों तक बढ़ा दी गई और 1970 में इस रेल कार सेवा में 21 यात्री बैठकर सफ़र कर सकते थे, शिमला की वादियों का आनंद ले सकते थे। आजकल कालका शिमला रेल मार्ग पर पर्यटकों की सुविधा के मद्देनज़र एक सुपरफास्ट रेल शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस शुरू गई है। यानी अभी पर्यटकों यानी जो सैलानी हैं, यात्रीगण हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए एक सुपरफास्ट रेल जिसका नाम शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस है उसको शुरू किया गया है। इस नाम से वहाँ पर एक नई ट्रेन चल रही है जिसका नाम है शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस। इसे शताब्दी एक्सप्रेस की तरह सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। बच्चों, इस शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस में भी वे सभी सुविधाएं हैं जो शताब्दी एक्सप्रेस में है। सुसज्जित का अर्थ होता है सजा हुआ यानी उस तरह से बना हुआ। इस रेल में 20 यात्रियों की क्षमता युक्त 5 सुंदर कोच लगाए गए हैं। यानी कितने डिब्बे हैं इसमें? 5 डिब्बे हैं और एक कोच की क्षमता 20 है, अर्थात 100 यात्री इस रेल में सफ़र कर सकते हैं। यह रेल शिमला पहुंचने में 5 घंटे का समय लेती है। यानी कालका से शिमला पहुंचने में यह 5 घंटे का समय लेती है। इस तरह बच्चों, आपने यह पाठ समझा कालका से शिमला रेल। यह मार्ग बहुत ही अनोखा, रोमांचकारी और मन को मोहने वाला है। जीवन मूल्य। यात्रा का अनुभव हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। यानी जब हम यात्रा करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, नए अनुभव लेके आते हैं, उस जगह के पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं, उस जहाँ हम यात्रा करते हैं वहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं। यानी यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है।